अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से गजा में अमन फार्मूले का ऐलान कर दिया गया है और इस 20 निकाती अमन फार्मूले को व्हाइट हाउस की तरफ से उनकी वेबसाइट के ऊपर भी जारी कर दिया गया है। इस अमन फार्मूले के सामने आने के बाद 7 मुस्लिम ममालिक की तरफ से भी इस मुआहदे का खैर मकदम किया गया है बशमूल पाकिस्तान, जबकि फ़लस्तीनी अथॉरिटी ने इस मुआहदे की हमायत का ऐलान किया है। हमास की तरफ से अभी तक कोई बाज़ाब्ता रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया, सिवाय इस बात के कि अभी तक उन्हें डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जारी करदा 20 निकाती अमन फार्मूला दस्तयाब नहीं है, और अगर ये फार्मूला उन तक पहुंचाया गया तो फिर हमास की लीडरशिप आपस में बैठकर मशवरा करेगी और फिर उसके बाद किसी तरह का कोई रद्द-ए-अमल जारी किया जाएगा। इस अमन फार्मूले के सामने आने ट्रंप और नेतन्याहू की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जिसमें इस बात का इंदिया दिया गया है कि इस अमन फार्मूले के नतीजे में इब्राहिम एकॉर्ड में मजीद ममालिक भी शामिल होंगे। पाकिस्तान में इस बहस का आगाज हो गया है कि क्या पाकिस्तान भी इसराइल को तस्लीम करने जा रहा है। बिलाशुबा ये नुक्ता ना सिर्फ बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है, इस पर बात भी होने चाहिए, लेकिन मेरे नज़दीक ट्रंप के अमन फार्मूले को मद्देनज़र रख कर ही इस नुक्ते के ऊपर किसी तरह की कोई राय कायम करना ज़्यादा दुरुस्त अमल होगा। और अगर इस अमन फार्मूले को देखा जाए तो इसका अगर आप जायज़ा लें, ये 20 पॉइंट एजेंडा जो कि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जारी किया गया है, इसमें 4 ऐसे एडवांटेजेस हैं जो फ़लस्तीनी रियासत के क़याम का सबब बन सकते हैं। मैंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, फ़लस्तीनी रियासत के क़याम का सबब बन सकते हैं। फ़लस्तीनी रियासत इस अमन फार्मूले की मौजूदगी में बनती हुई नज़र नहीं आ रही। क्या आप एक बिजनेस ओनर हैं और चाहते हैं कि आपका ब्रांड ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे? हमारे पास है आपके लिए एक बेहतरीन मौका। हमारे YouTube चैनल पर रोजाना हजारों लोग वीडियोस देखते हैं। ये वही लोग हैं जो बाखबर, बाशऊर और फैसला करने वाले हैं। अब आप अपने बिजनेस को बराह रास्त हमारे YouTube चैनल पर प्रमोट कर सकते हैं। प्रोडक्ट प्लेसमेंट और स्पॉन्सर्ड सेगमेंट्स के जरिए आप अपने ब्रांड को लाखों पोटेंशियल कस्टमर्स तक पहुंचा सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही अपने बिजनेस को नए लेवल पर ले जाएं। For more information, call us 923338122280। लेकिन इस मुआहदे में 3 ऐसे डिसएडवांटेजेस भी मौजूद हैं जिनकी मौजूदगी में पायदार अमन का क़याम भी मुमकिन नज़र नहीं आ रहा। लिहाजा इस सूरत हाल में ये सवाल कि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ऐलान करदा 20 पॉइंट्स कौन से हैं, बड़ी ही अहमियत का हामिल है। ये सवाल भी बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है कि इस अमन मुआहदे के नतीजे में 4 ऐसे कौन से एडवांटेजेस हैं जो कि फ़लस्तीन और फ़लस्तीनी अवाम के लिए मुआवन साबित हो सकते हैं। 3 ऐसे डिसएडवांटेजेस कौन से हैं जिनकी मौजूदगी के अंदर फ़लस्तीनी रियासत का क़याम या मशरिक़ वुस्ता में पायदार अमन कायम होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। और इसके साथ साथ ये सवाल भी अहमियत का हामिल है कि क्या ये 20 निकाती अमन फार्मूले में कोई हिडन एजेंडा मौजूद है, और अगर वो हिडन एजेंडा मौजूद है तो वो हिडन एजेंडा क्या हो सकता है। इस पर बात करते हैं और देखते हैं कि इस सारी बहस के बाद पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल क्या होना चाहिए। क्या उन्हें इसराइल को तस्लीम करने की तरफ बढ़ना चाहिए या इसराइल को तस्लीम करने को फ़लस्तीनी रियासत के क़याम से मशरूत करना चाहिए। इंपॉर्टेंट सूरत हाल है जनाब, इसके ऊपर बात करते हैं। कल रात एक तवील मुलाकात हुई अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और इसराइली वज़ीर आज़म, जिसको बुच्चर ऑफ गज़ा कहना ज़्यादा दुरुस्त होगा, उसके दरमियान। इस मुलाकात की ख़ास बात यह थी कि मुलाकात के दौरान ही डोनाल्ड ट्रंप ने कतर के वज़ीर आज़म को फ़ोन मिलवाया और कतर के वज़ीर आज़म से इसराइली वज़ीर आज़म की बात कराई और इसराइली वज़ीर आज़म की तरफ से माज़रत का इजहार किया गया, माफ़ी मांगी गई कतर पर होने वाले हमले की। और ये एक इम्पॉर्टेंट पेशरफ्त है
इस वजह से कि कतर ने ना सिर्फ इसराइली हमले पर शदीद रद्द अमल का इजहार किया था, बल्कि उस रद्द अमल की मौजूदगी में कतर की तरफ से अमेरिका में होने वाली तकरीबन $1 ट्रिलियन की इन्वेस्टमेंट भी खतरे में नजर आ रही थी। और यही वजह थी कि डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइली वजीर आजम को कहा कि तू क्यों हमारी इकानमी का भट्टा बिठाना चाहता है, कतर से माफी मांग। और फिर कतर से माफी मांगी गई। इसके साथ साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से फायरबंदी, इसराइली फौज के जो हमले हैं उसके ऊपर और इस अमन फार्मूले के मामले पर डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तानी वजीर आजम शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, सऊदी अरेबिया, इंडोनेशिया और दीगर अरब ममालिक का शुक्रिया अदा किया और कहा कि पाकिस्तान शुरू से ही, यानी इस मामले के, इस अमन फार्मूले के आगाज से ही अमेरिका के साथ काम कर रहा था। और ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट इंकशाफ है। इसके ऊपर भी मैं आगे चलकर तफसील के साथ आपकी खिदमत में चंद पॉइंट्स रखूंगा जो कि इस सारी सिचुएशन में पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव में बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है ना। इससे प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसराइली वजीर आज़म के वो जुमले जो कि मेरे नज़दीक क्रक्स ऑफ द स्टोरी हैं, वो भी बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं। इसराइली वजीर आज़म का कहना था कि गज़ा की सिक्योरिटी हमारे पास ही रहेगी। गज़ा में एक पुरअमन सिविलियन इंतज़ाम होगा जो ना हमास चलाएगी और ना ही फ़लस्तीनी अथॉरिटी। इसका मतलब यह है कि इसराइली वज़ीर आज़म ने गज़ा का कंट्रोल किसी और के सुपुर्द करने से डोनाल्ड ट्रंप की मौजूदगी में ही इनकार कर दिया, जो कि एक पहला कदम है इस अमन मुआहदे पर इम्प्लीमेंटेशन के रास्ते में रुकावट का। अब ये जो 21 निकाती अमन मंसूबा है वो क्या है, क्योंकि उसके बाद ही हम अगली पूरी सूरत हाल का जायजा ले सकते हैं। इस अमन मंसूबे में जिसको व्हाइट हाउस की ऑफिशियल साइट से जारी भी किया गया और उसका अक्स आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। इस मंसूबे में इस बात का इजहार किया गया है कि गज़ा दहशतगर्दी से पाक होगा। दूसरा नुक्ता है कि गज़ा को दोबारा तामीर किया जाएगा। तीसरा नुक्ता है कि अगर दोनों फरीक यानी इसराइल और हमास इस अमन फार्मूले पर राज़ी हो जाते हैं तो फौरी तौर पर जंग बंद हो जाएगी और इसराइली फोर्सेस यरगमालियों की रिहाई के लिए तयशुदा जो टाइम लाइन है उसके ऊपर वापस चले जाएंगे और तमाम जो जंगी कार्रवाइयाँ हैं, हमले हैं, बमबारी है, ये तमाम की तमाम रोक दी जाएगी। उसके साथ साथ इसराइल की जानिब से इस मुआहदे को अवामी तौर पर कबूल करने के लिए 72 घंटों के अंदर तमाम जिंदा यरगमालियों और मर जाने वाले यरगमालियों की लाशों को वापस करना होगा। तमाम यरगमालियों की रिहाई के बाद इसराइली जेलों में मौजूद 250 फ़लस्तीनी कैदियों के अलावा 7 अक्टूबर के बाद हिरासत में लिए गए 1700 कैदियों को भी रिहा किया जाएगा, जिनमें ख़वातीन और बच्चे भी शामिल हैं। हर इसराइली यरगमाली की बाकियात के बदले इसराइल गज़ा के 15 मकतूलीन की बाकियात को वापस करेगा। तमाम यरगमालियों की रिहाई के बाद हमास के वो तमाम कारकुनान जो पुरअमन बकाए बाहमी का वादा करेंगे, अपने हथियार डाल देंगे, उनको माफ़ी दी जाएगी और हमास के वो तमाम अरकान जो गज़ा से जाना चाहेंगे उन्हें महफूज रास्ता फराहम किया जाएगा। इस मुआहदे की मंजूरी के बाद फौरी तौर पर गज़ा के लिए मुकम्मल इमदाद भेजी जाएगी। इमदाद की मिकदार कम अज़ कम 19 जनवरी 2025 में होने वाली इंसानी इमदाद के मुआहदे के मुताबिक होगी, जिसमें बुनियादी ढांचे की बहाली, हॉस्पिटल्स, बेकरियों की बहाली, मलबा हटाने और सड़कें खोलने के लिए ज़रूरी मशीनरी का गज़ा में दाखिला शामिल होगा। गज़ा की पट्टी में इमदाद का दाखिला और तकसीम दोनों फरीकों इसराइल और हमास की मुदाखलत के बगैर अक़वाम मुत्तहिदा और दीगर आलमी एजेंसियाँ जिनमें हलाल अहमद भी शामिल होगी उनके ज़रिए भी होगी और इनके अलावा किसी भी तंजीम को इमदादी कार्रवाइयों की इजाज़त नहीं होगी। रफ़ा क्रॉसिंग को दोनों सिमतों में खोलना 19 जनवरी 2025 के मुआहदे के तहत नाफिज करदा इसी तरीक़ा कार से मशरूत होगी।